हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैंने नरेशन का पार्ट 1 अपलोड किया है। वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने कुछ बताया था, कैसे चेंज करते हैं। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये नरेशन का बेस है। यहाँ पे आप एक बार नरेशन सीख गए तो आपको किसी ट्रिक को रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, कम टू द टॉपिक। तो कल मैंने बताया था, मीन्स पिछले वीडियो में, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, लेकिन उसमें प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिए गए डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में से कुछ भी है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाता है। और जो प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाता है वो SON/123 के अनुसार किया जाता है। SON/123 सन अपॉन 1 to 3, इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रोनाउन का परिवर्तन करने के लिए किस चीज को फॉलो करेंगे, कैसे, कौन कौन सी चीजों को बदलेंगे? तो प्रोनाउन के परिवर्तन में SON/123 को फॉलो करते हैं। ये SON/123 क्या है? S stands for subject of रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप जाके रोक के बैक करके देख सकते हैं। तो SON/123 के अनुसार हम प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। और प्रोनाउन का परिवर्तन जब करते हैं तो उसमें ये पता होना चाहिए एस का मतलब क्या है। व्हाट डज यस स्टैंड फॉर? देन यस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यस का तात्पर्य है रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता। और ओ का तात्पर्य किससे है? ओ का तात्पर्य है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। SON में यस का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। N stands for nothing या no change। तो SON में अगर हम उसे एलाबरेट करेंगे तात्पर्य क्या है, देन S stands for subject of reporting verb, O stands for object of reporting verb, N stands for no change। अब 1 to 3 का तात्पर्य क्या है? 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। जो हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन का पहला प्रकार है हम पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन आए होंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के, वो बदल दिए जाएंगे। तो नरेशन में इनडायरेक्ट में बदलते समय हम प्रोनाउन का परिवर्तन जो करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन होता है? वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन आते हैं। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई वी, फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू एंड ओनली यू, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, सी, इट और दे। तो चेंज आप जो प्रोनाउन करते हैं तो प्रोनाउन में परिवर्तन कौन से प्रोनाउन में करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन आते हैं। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई वी आता है। ये आई और वी सब्जेक्टिव केस है, जिसे हिंदी में कहोगे कर्ता कारक।
आई का ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म मी होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ये पोसेसिव केस है, मतलब संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। आई का पोसेसिव केस है माई माइन, और वी का पोसेसिव केस है आवर आवर्स। अब सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में यू आता है। यू सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अब इसका पोसेसिव केस क्या है? इसका पोसेसिव केस है योर और योर्स। फिर ही सब्जेक्टिव केस है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, इसका पोसेसिव केस है हिज। सी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट है हर, इसका पोसेसिव केस है हर हर्स। इट सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट होता है इट, इसका पोसेसिव केस होता है इट्स। एंड फाइनली दे सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट होता है देम और पोसेसिव केस होता है देयर देयर्स। देख रहे हो पोसेसिव केस में ज्यादातर प्रोनाउंस के पोसेसिव केस जो हैं वो दो हैं। जैसे आई का पोसेसिव केस है माई माइन। माई माइन तात्पर्य क्या है? ये जो होते हैं जिनके दो पोसेसिव केस होते हैं उसमें एक प्योर प्रोनाउन होता है और एक पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे माई है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है, आवर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। जिसमें सिर्फ एक ही है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है। तो ये तात्पर्य है इनका। जैसे ये कर्ता कारक है आई, मैं, ऑब्जेक्ट है इसका मी मुझे, पोसेसिव केस है मेरा, आई मी माई माइन, मैं मुझे मेरा। वी अस आवर्स, इसका मतलब है हम, हमें, हमारा या हमारी। तो ये है चार्ट, इसको आप बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन परिवर्तन शुरू हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोनाउन का परिवर्तन SON बटे 123 के अकॉर्डिंग करते हैं। जब हम SON बटे 123 को फॉलो करते हैं तो यहां पे देख रहे हो यस का तात्पर्य होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एन का तात्पर्य है नो चेंज, 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसे हम एरो से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या है? आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स। चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर पोसेसिव केस हो, है तो फर्स्ट पर्सन ही। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो या फाइनली या पोसेसिव केस में हो, हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। देखो एक के ऊपर लिखा गया एस, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, नो मैटर, प्रोनाउन का परिवर्तन अनिवार्य रूप से होगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, चाहे जो हो सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर पोसेसिव केस हो, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। इसीलिए एक के ऊपर एरो लगा है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर वो पोसेसिव केस हो, उसे हम बदलेंगे कैसे? उसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। लाइक दैट, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, सेकंड पर्सन में क्या है? सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन है यू। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो या फिर पोसेसिव केस में हो, हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसीलिए दो के ऊपर लिखा गया है ओ। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। व्हाट सब्जेक्ट एंड व्हाट ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है।
हर पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी है, एक आदमी के लिए भी यूज किया जाता है, यू आर बैड, ग्रुप हो तब भी यू आर बैड। तो यू सेकेंड पर्सन भी है, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन भी है, और सेकेंड पर्सन में ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। तो हर जितने भी पर्सन होते हैं सब में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। बदलना कहाँ है, चेंजिंग हमें करना है, वो चाहे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो या फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, हम उसे बदलेंगे। अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया हो, चाहे सब्जेक्टिव केस में, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, चाहे पोसेसिव केस में, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट, हम उसे नहीं बदलेंगे। तो ही, सी, इट, दे ये कुछ आया है रिपोर्टेड स्पीच में, सब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर पोसेसिव फॉर्म में, हम इसे नहीं बदलेंगे। बदलना है सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को। ठीक, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन के नीचे ऊपर लिखा हुआ यन, यन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो हम इसे परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ये चार्ट आप लोग बना भी सकते हो, और यहाँ पे ये भी अपने समझने के दृष्टिकोण से बना लेना। यस ओ एन बटे 123 के अनुसार प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। यस ओ एन में एस का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, 1 2 3 में क्या मतलब है 1 2 3 का। 1 2 3 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। परिवर्तन सिर्फ इसी में होगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं आप लोगों को। तो ये चीज आपको याद भी करना है, ये पर्सन का जो टेबल है ये साथ नहीं छोड़ेगा। याद रखोगे इसे, आसानी से धीरे धीरे परिवर्तित करोगे। पहले समय लगेगा, उसके बाद कोई डायरेक्ट बोलेगा तो जुबानी उसे इनडायरेक्ट आप बता दोगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन नहीं होता, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। प्रोनाउन का परिवर्तन SON बटे 123 के अनुसार होता है। जैसे कल वाला चार्ट आपको याद होना चाहिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस चीज में बदलते हैं। मैंने चार्ट में बताया था, से को से रहने देते हैं, से टू को टेल कर देते हैं, सेज को सेज रहने देते हैं, लाइक दैट। वो आपके माइंड में होना चाहिए, और साथ में प्रोनाउन का चार्ट। तो मैं उदाहरण लिखता हूं, जैसे he says to me, he says to me, you are my friend। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, नॉट पास्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे कि यहां पे देख रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। कहीं पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा तो हम उसे बदलेंगे। तो जानते हो यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो सेज टू को टेल्स में बदल दिया जाता है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही टेल्स मी। कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस के होने पर हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। जैसे ही आप कंजंक्शन दैट लगाओगे दोनों क्लाज आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे। और ये जो कंजंक्शन है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा इसको रिमूव करोगे इनडायरेक्ट नरेशन में, रिमूव करोगे कंजंक्शन की मदद से। असर्टिव सेंटेंस के होने पर हमेशा कंजंक्शन दैट होगा। अब यू कौन सा पर्सन है, यू शुड नो। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है,
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब ये, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, अर्थात सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार। और हमेशा जिस भी प्रोनाउन को बदल रहे हो आप उसे नेसेसरली देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए वो किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है कि पोसेसिव केस में है, क्योंकि उधर से बदल के वो उसी केस में आएगा, उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में वो होगा। जैसे ये सेकंड पर्सन यू, यू यहां पर सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले लिखा गया है, यू सब्जेक्ट है कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट और अपने नेचर में सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, ये आई का ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ये, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यू यहां पर क्या है? यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद लगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये वर्ब के पहले है, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मी। अब चूंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में चेंज होके आएगा। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। आई मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे यू और सब्जेक्टिव फॉर्म में है, दैट्स वाई। तो यू की जगह पे हम लिखेंगे आई। टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, इज, एम, आर को वाज वर्ब में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में से किसी भी सीरीज में होगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, व्हाटएवर, तो हम इधर टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। अगर प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन मिल गया तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में परिवर्तन सिर्फ होता है। सेकंड पर्सन मिला था, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया गया है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दो के ऊपर ओ लिखा गया, मतलब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन यहां पर मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा क्योंकि यू जो था वो सब्जेक्टिव फॉर्म में था। तो टेंस को बदलेंगे नहीं, लेकिन हमेशा सेंटेंस लिखने में एस टू एस, पी टू पी का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पे यू था तो आर था, हम टेंस नहीं बदलेंगे लेकिन रेलिवेंट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आई है तो आर के सीरीज में क्या क्या होता है? आर के सीरीज में एम है, आर के सीरीज में इज है। तो देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, टेंस बदल नहीं रहे हैं, उसे शुद्ध लिख रहे हैं। तो आई कर दिए, आई यू के अकॉर्डिंग आर लगता है, लेकिन आई के अकॉर्डिंग एम लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम। अब फिर माई, माई क्या है? माई फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर का पोसेसिव केस है तो फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस हो हम उसे बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहां रहता है? वर्ब के पहले, इसके अनुसार बदलेंगे। अब ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसे टर्न करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है लेकिन इसी के अनुसार बदलेगा। माई यहां पर पोसेसिव केस में है, इसलिए इसका पोसेसिव केस हो जाएगा हेज। तो ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, हम प्रोनाउन का परिवर्तन जरूर करते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां पर हम आर को आई के अकॉर्डिंग वाज में नहीं कर सकते। क्यों पास्ट नहीं कर सकते उसे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो हम इधर पास्ट में वर्ब को नहीं ले जाएंगे, लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, ये 100/123 के अनुसार। दूसरा उदाहरण दिखाते हैं आप लोगों को। रीता, ये दूसरा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। रीता will say to him, you always सपोर्ट मी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण है, रीता विल से टू हिम, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, नॉट सपोर्ट्स, यू ऑलवेज सपोर्ट मी। रीता उससे कहेगी तुम हमेशा मेरा समर्थन करते हो, मुझे सहारा देते हो।
अब सबसे पहले नरेशन में बदलते समय हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है विल से। विल किस में लगता है? फ्यूचर में। प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, टेंस का परिवर्तन कभी नहीं करेंगे। तो इधर जो लिखा गया यू ऑलवेज सपोर्ट मी, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट, यहां पर हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, वो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, चाहे प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में हो, हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदलते हैं। लेकिन अब प्रोनाउन का परिवर्तन हर दशा में होता है, प्रोनाउन बदलेगा। इस क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, लेकिन इसका प्रोनाउन बदलेगा। प्रोनाउन हमेशा बदलता है, जानते हो प्रोनाउन का परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग करते हैं? SON अपॉन 1 2 3। हियर 1 स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, 2 स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, 3 स्टैंड्स फॉर एन, अर्थात नो चेंज। तो इसे बदलते हैं, जानते हो C2 को किस में बदल देते हैं? टेल में। रीता विल टेल, रीता विल टेल हिम। कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन दैट क्यों लगा बार बार बताने की जरूरत नहीं, वीडियो पीछे करके सुन सकते हो। यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हिम, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में तो हम हिम का सब्जेक्ट लिखेंगे ही। टेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट, हम टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग पर फ्यूचर में ही ऑलवेज। अब प्रेजेंट एंड डेफिनिट में क्या होता है? यदि सब्जेक्ट यू हो, दे हो, बहुवचन हो तो यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब यू हिम के अकॉर्डिंग बदल के ही हो गया है। एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के में ही और इट के साथ और सी के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। तो हम टेंस नहीं बदल रहे हैं, सब्जेक्ट बदल जाने के अनुसार हम सही वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब सपोर्ट की जगह पे हम लिखेंगे सपोर्ट्स। ठीक, यहां पे सपोर्ट था, मैंने सपोर्ट्स लिखा, टेंस नहीं बदला। बस ये था कि सब्जेक्ट यहां पे सेकंड पर्सन था, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल के ही हो गया, ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट एंड डेफिनिट में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब आपका क्वेश्चन सही है। अगर अब आप यहां पे यस नहीं लिखोगे तो सब कुछ सही होते हुए भी लास्ट में एक छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हम उसे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन थर्ड पर्सन को हम किसी भी दशा में नहीं, ही सी इट होगा या कोई नाम होगा, हम उसे नहीं बदलते हैं। तो अभी कुछ उदाहरण और देखो। देखो जैसे she says to them the book is mine। आप लोग प्रोनाउन का परिवर्तन सीख रहे हैं। आई एडवाइज यू टू लर्न द टेबल ऑफ पर्सन नेसेसरली। आप जो पर्सन का टेबल दिया गया था उसे लर्न कीजिए। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में क्या है, कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा पोसेसिव केस है। क्योंकि प्रोनाउन आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब मी कोई दूसरा पर्सन नहीं हो गया, उसी का ऑब्जेक्ट है वो। माई माइन उसी का पोसेसिव केस है। तो पूरा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट गो थ्रो, पूरा देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, उसे याद कर लो। तो she says to them, वह उनसे कहती है the book is mine, किताब मेरी है। अब जान रहे हो mine मतलब भी मेरा या मेरी होता है। अब इसे बदलोगे जब तो हो जाएगा she tells them, conjunction that, conjunction that क्यों लगा बार बार वही चीज, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है इस वजह से। अब the book
यहाँ लिखेंगे क्योंकि नाउन में चेंज नहीं करते हैं, प्रोनाउन में, और वो भी कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, नो मैटर ऑफ व्हाट केस, चाहे सब्जेक्टिव केस, चाहे ऑब्जेक्टिव केस, चाहे पोसेसिव केस, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा। तो शी टेल्स देम दैट द बुक इज का हम वाज नहीं कर सकते, टेंस नहीं बदल सकते, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट के सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब द बुक तब भी था, नाउन को बदलते नहीं है, द बुक अभी भी है, तो इसलिए इसका इजी होगा, माइन फर्स्ट पर्सन है, माइन है फर्स्ट पर्सन, पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहां पर माइन पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है। अब है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई माइन, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी, चूंकि ये पोसेसिव फॉर्म में है तो सी का पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, सी हर हर हर्ष। यहां पे माइन है तो हम यहां पे लिखेंगे हर्ष, ये चेंज हो गया। तो इस तरह से जिस फॉर्म में होगा प्रोनाउन, जिस फॉर्म में होगा रिपोर्टेड स्पीच में, वो यस ओ एन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदल के उसी फॉर्म में आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्टिव केस में है तो उधर से बदल के सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस में है तो उधर से बदल के ऑब्जेक्ट लगेगा, पोसेसिव केस में है तो उधर से बदल के पोसेसिव केस लगेगा। अब हम यहां पर हर नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। जैसे वहां पर देखे हो क्या था, माई माइन था, माई माइन था, और फिर सी का जब देखोगे तो वहां पे था हर हर्ष। तो अगर माई आया होता यहां पे तो हम उसे हर लिखते, सी का हर होता है, लेकिन माइन आया ऑब्लिक के बाद वाला, इधर के बाद वाला माइन आया तो हम हर्ष लिखे। मान लो जिसमें एक ही होता है उसमें वही लिखेंगे। तो ये था कि जिस फॉर्म में होगा प्रोनाउन उसी फॉर्म में बदल के परिवर्तित होता है। इन चीजों को माइंड कीजिएगा, जो चीज नोटेबल हो उसे टेक डाउन, उसे नोट कीजिए। अब इस चार्ट में एक और चीज को बढ़ाते हैं। इस चार्ट में वो चीज है कि प्रोनाउन में थोड़ा सा एक चीज और है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस के साथ ये समझ लो रिफ्लेक्सिव केस, प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म। जैसे आई मी माई माइन तो बदलोगे ही, वी अस आवर आवर्स बदलोगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, या फिर पोसेसिव केस हो। अब और भी क्या है, उन्हीं प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी देख लो। जैसे आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होती है वो स्वयं की इंग्लिश होती है, फिर से स्वयं की इंग्लिश होती है वो। जैसे सब्जेक्ट आई है, तुम्हें स्वयं की इंग्लिश लिखना है तो माई सेल्फ, मैं ये काम स्वयं करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार वो स्वयं की इंग्लिश होती है। तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर, सेल्फ्स। यहां पे देख रहे हो सेल्फ है, यहां पे देख रहे हो सेल्फ्स है, वीईएस, एफ वीईएस में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ जोड़ते हैं, जो प्लूरल होता है उसमें सेल्फ जोड़ते हैं, जो प्लूरल होता है उसमें सेल्फ्स जोड़ते हैं। तो आई का माई सेल्फ है, लेकिन बी का आवर सेल्व्स है। फिर सेकेंड पर्सन में क्या, यू का क्या होता है, योर सेल्फ। चूंकि यू अपने नेचर में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसलिए यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई वी, और सेकेंड पर्सन में क्या है, यू। बाकी थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, ही है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। चूंकि ये एक वचन था तो सेल्फ जुड़ा, ये एक वचन बहुवचन दोनों है तो योर सेल्फ और योर सेल्फ, एक के लिए होगा तो योर सेल्फ, कईयों के लिए होगा तो योर सेल्फ्स, क्योंकि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ही है, फिर शी है, शी का होगा हर सेल्फ, इसी इट का होगा इट सेल्फ, और दे प्लूरल है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्व्स। जो प्लूरल है उसमें सेल्फ जुड़ रहा है, एस ई एल वी ई एस। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये भी आई वी फर्स्ट पर्सन है, जान ही रहे हो,
यू सेकंड पर्सन है, ये भी जान रहे हो। परिवर्तन सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होता है SON/123 के अनुसार, बाकी थर्ड पर्सन तो नो चेंज है। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ कहीं पर आया है तो वो भी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। वी है उसका आवर सेल्फ कहीं पर आया है तो आवर सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन तो ही है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जस्ट लाइक दैट अगर यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ आया है तो वो भी बदलेगा। एक उदाहरण देख लो, जैसे देखो, हरीश will say, हरीश will say, I will do it myself। हरीश कहेगा I will do it myself, मैं ये काम स्वयं करूंगा। अब वाक्य को बदलोगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसका होगा हरीश विल से को से में ही रहने देते हैं। कल मैंने बताया था वीडियो में कल मैंने बताया था कैसे क्या रिपोर्टिंग वर्ब को किस चीज में बदलते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होता है। वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हो तो हरीश विल से कन्वेंशन दैट होगा, से को से में ही रहने देते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हरीश, हरीश के लिए प्रोनाउन क्या है, हम प्रोनाउन का परिवर्तन कर रहे हैं, माइंडेड नाउन का नहीं, प्रोनाउन का परिवर्तन कर रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हरीश, लेकिन हरीश जो है हरीश के लिए कौन सा प्रोनाउन सुटेबल होगा, एक वचन पुल्लिंग के लिए ही, क्या होगा ही। अगर एक वचन फेमिनाइन होता सी, एक वचन न्यूटर होता, एक प्लूरल होता दे। तो हरीश विल से दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हरीश, हरीश के लिए प्रोनाउन है ही क्यों लिखा गया, क्योंकि आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, हरी के लिए प्रोनाउन ही है, ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ही टेंस तो बदलेंगे नहीं कि हम विल का पुट कर दें, विल का पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। वैसा तब करते हैं जब पास्ट में रहता है, टेंस बदलते हैं, उसे आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ही विल डू इट माई सेल्फ, आई के लिए स्वयं की इंग्लिश है तो फर्स्ट पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हरीश, हरीश के लिए प्रोनाउन है ही, क्योंकि ये आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो अब ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा हिमसेल्फ। ये होता है प्रोनाउन में परिवर्तन। मेंस टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो। लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन नेसेसरली होगा, वो भी कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई मी माई माइन माई सेल्फ, वी अस आवर आवर्स आवर सेल्व्स, यू योर योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ये सब इनके फॉर्म है, चार्ट बढ़िया से तैयार कर लेना। आज के वीडियोज में इतना ही, और फिर वीडियोज कल इस पर अगला अपडेट होगा। तो तब तक के लिए जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें मैंने बताई उसे बैक करके सुनो, और फिर वहाँ पे जाके चार्ट को याद करो, कौन सा पर्सन क्या है, किसका क्या उदाहरण बताया गया था। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, नए नए अपडेट्स मैं देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।